चलिए साथियों, तो आज हम सीखेंगे। एक अभ्यास पेपर है, गणित है, रीजनिंग है और कुछ साइंस भी और जीके भी है उसमें। तो पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 14% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 126 रुपये साधारण ब्याज हो जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, इस 2 से पहले इसको भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये कितना बचा हमारा 63, और 63 में हम 100 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 63,6,300। 14 का भाग दे देंगे, 14 चौको 56 और 14 पंचे 70, 450 रुपये ये आ गया है। ठीक है, दोबारा देख लीजिए सिंपल तरीके से कि ये 126 है, 126 और बटे 14 जो परसेंट है, 2 वर्ष में लगता है तो 2 का गुणा कर दीजिए और इधर 100 का गुणा कर दीजिए, काट दीजिए 2 से। 14 से ये काट दीजिए, कितने हो गए, 2 से ये काट दीजिए, कितने हो गए 63। और फिर उसके बाद फिर 2 से काटिए, 2 7 14 और ये 50 हो गए। ठीक है, अब 7 से काटिए, 7 नेम 63, 9 पना 45, 450 आंसर आ गया है। 450 आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो रहा है। आगे क्वेश्चन, श्रृंखला को पूरा करिए। देखिए श्रृंखला है 7 चौक 28। श्रृंखला देखिए कितनी बढ़िया श्रृंखला दी हुई है। 7 चौक 28, 14 चौक 56 और 28 का 4 हम गुणा करिए तो 4 अट्ठे 32 की 2 और 4 दूनी 8 और 3 11, 112 कोई ऑप्शन है, ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 की घात 5 माइनस 10 की घात 5 गुणे 125 बटे 5 की घात -7 गुणे 6 की घात -5। तो अब देखिए 3 की घात -5 तो है ही ऊपर, गुणे ये 10 की घात है तो इसको हम करेंगे 10 की घात -5 तो 2 गुणे 5, 5 दूनी 10, या ऐसे रख लीजिए 2 गुणे 10, 5 की घात -5, 5 25, इसको 5 बार करेंगे तो 5 की घात -5, 5 की घात प्लस की 5 हो जाएंगी। ठीक है, लंबा हो गया। 60 वेसन देख लीजिए इसको। 60 वेसन देखिए कि ये जो ऊपर वाला रखा है इसको हम 3 का तो घात ऐसे ही रखा रहने देंगे। ठीक है, 3 की घात हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। 3 की घात -5 और गुणे लगाएंगे हम 10 की घात -5। इसके बाद में अब हम लगाएंगे 125 का होता है, 5 25 पंजे 125 तो 5 की घात प्लस की 3 और बटे में हमारा आ जाएगा 5 की घात माइनस के 7 और 6 इधर आ जाएगा 2 गुणे 3 की घात -5। 3 की घात -5 ये गए और 3 की घात -5 ये गए। ठीक है, इसके बाद में इधर 5 की घात -7 हैं, ये ऊपर जाएंगे तो 8 7 15, तो ये हमारा आ गया 5 10 की घात -5 और गुणे बटे गुणे 5 की घात -15। ठीक है, ये आंसर हो रहा है। 60 से देख लीजिए इसको सिंपल तरीके से। 3 की घात 5 को हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे, तो यहाँ लिख लेंगे 3 की घात -5 गुणे 2 गुणे 10 की घात -5, सॉरी 10 नहीं 5 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 10 गुणे 2 गुणे 5 की घात -5 गुणे 125 को हम लिखेंगे 5 की घात 3 बटे में हम ला रहे हैं 5 की घात -7 गुणे 2 गुणे 3, ये 6 हो गया। 6 की घात 3 की घात -5, 3 की घात -5 और 3 की घात -5 उड़ गए, 2 से 2 चले गए। अब हमारे पास बचा है 5 की घात -5 ये हैं
और 5 की घात -5 ये वाला रहा और 5 की घात 3 ये वाला रहा। तो 3 घट गया तो हमारे पास 5 की घात -2, 5 की घात -2 ऊपर रह जाएंगे हमारे पास, और 5 की घात -7 ये हैं। तो 7 में से घट जाएंगी, ऊपर जाएंगी घातें, तो हमारे पास कुल बचेगा 5 की घात -2 और सॉरी ये प्लस में घाते +7, ये वाली घाटें 7 ऊपर चली जाएंगी। तो 5 की घात प्लस की 5 बचेगा। 5 की घात प्लस में कोई आंसर है हमारे पास? 5 की घात प्लस में हमारे पास ये रहा आंसर, 5 की घात 5, ये वाला आंसर रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर हो। व्यास का मतलब डी बराबर 14 हो गया, तो आर बराबर हो गया 7, 14/2। और कुछ क्या रहा? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो मतलब 22/7 गुणे 7, एक साथ 7 चले गए, और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर ये रहा 154 सेंटीमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल हो गया। अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर 3, यदि x बराबर 3, y बराबर 5, तो x² माइनस वाई स्क्वायर का मान। तो 3 × 9, 3 27, ये x² है, 3 का x³ है तो 3 का क्यूब हो जाएगा ये, और माइनस वाई स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 × 9, 3 27, और 5 25, ये आ गया हमारा 2 आंसर। 2 आंसर इसमें कहीं पे है, ये वाला रहा ये पॉइंट 2। अगला क्वेश्चन है, हल करें। x² + 8x, इसमें देखिए बहुत सिंपल ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी इससे सिंपल ट्रिक हो नहीं सकती है। 15 ये दिए हुए हैं, 15 को इस तरीके से काटिए कि इनका योग या अंतर 8 हो और गुणनफल 15 हो। तो देखिए 3 और +5 कर दिए हमने, तो इनका गुणा करेंगे तो 15 आएंगे, योग करेंगे तो 8 आएंगे। ठीक है, अब यहाँ निशान किसका लगा है? प्लस का। यहाँ ये भी प्लस के हैं, ये भी प्लस के हैं, तो ये माइनस में आंसर हो जाएगा। अगर ये माइनस के होते तो प्लस में आंसर हो जाता। तो कहीं पर है -3, दोनों माइनस वाले ये हैं, -5 और -3। ऑप्शन नंबर सी सही है, ये वाला ऑप्शन हमारा, x बराबर -3, -5 और -3। ठीक है, बहुत सिंपल विधि। समझ में ना आया रिप्ले करके दोबारा देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x की वैल्यू ज्ञात करें, यानी x का मान ज्ञात कीजिए, ये वाला क्वेश्चन है। इसमें देखिए 98, 79 - x 13, इसमें कुछ नहीं करना है, इस वाले में से ये घटा देना है। ठीक है, अब देखिए 9 में से 8 गए, कितना बचा? 1, और 7 में से 5 गए 2, 8 में से 3 गए 5, और 9 में से 1 गया 8, तो 8 में से 3 गए 5, 85 21 ये रहा ऑप्शन हमारा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करें। इसमें x + 4 x + 2 = 0, तो x बराबर क्या? देखिए प्लस के निशान अभी हम बचा चुके, दोनों बार प्लस के निशान है, दोनों वैल्यू माइनस में आएंगी। तो x बराबर -4 - 2 है, ये हमारा सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। ना कागज़ की ज़रूरत ना कलम की ज़रूरत। 18 और 24 का HCF ज्ञात कीजिए, बहुत सिंपल। देखिए 18 और 24 लिख लीजिए, 2 तिया 6 तिया 18, और इधर देखिए 2 दूनी 4 और दूनी 8 तिया 24। इसमें पेयर उतारे जाते हैं, जो दोनों जोड़े, इधर 3 का बन रहा है तो 3 उतार दिया, इधर 2 का बन रहा है तो 2 उतार दिया, दोनों का गुणा कर दिया, 3 दूनी 6। 6 ऑप्शन हमारा यहाँ पे होगा, वो सही होगा। 6 ऑप्शन डी रहा, ये वाला 6 ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसमें क्या होता है, 212 का 212 में ही गुणा करेंगे, 212 का 212 में गुणा करेंगे तो 44 944 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, 88 मीटर है, 88 मीटर है, एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या ज्ञात करनी है।
तो परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, और 2 पाई आर बराबर कितना होता है 88। काट दीजिए, ये 2 से कट गया तो हो गया 44। अब यहाँ पर पाई का मान है 22/7 गुणे आर बराबर 44। अब 22 से काट दीजिए इसको, 22 दूना 44। आर बराबर हमारा आ गया 7 का 2 में गुणा करिए, 7 दूनी 14। त्रिज्या यहाँ पर क्या है 14। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट सवाल, ज्ञात कीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है, यदि उनका योग 240 है तो उनका अंतर, वेरी सिंपल आइडिया हम आपको दे रहे हैं। देखिए 3 और 1 का योग कितना होता है 4, 4 से इसको भाग दे दीजिए, 4 छंग 24, ये आ गया 60। तो 1 का 60 हम गुणा करेंगे, पहली संख्या हो गई 60, और पहली संख्या कितनी निकल आई हमारी 60, और 3 का 60 हम गुणा करेंगे तो दूसरी संख्या निकल आई 3 18 180, और दोनों का अंतर पूछ रहा, माइनस लगा देंगे तो दोनों का अंतर हो गया 180 में से 60 के 120। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भिन्न का मान सबसे अधिक है। इसमें देखिए भिन्न का मान सबसे अधिक निकालना है, तो अब इसको 3/4 है, इसको 30/4 मान लीजिए। क्या मान लीजिए इसको 30/4, इसको 60/8, और इसको 50/6, और इसको 20/3। अब ये तो बराबर हो गई, 30/4 है, ये 60/8 है। अगर इसको हम काट देंगे तो ये भी 30/8 आ जाएगी, 2 से काट देंगे तो ये भी 30, और इधर 2 चाकू 8, 30/4 ये भी, ये 15/2 आ जाएगी, ये भी 15/2 आ जाएगी। अब इसमें देखिए 15/2 का मतलब ये हो गई 7.5, 15/2 का मतलब 7.5, दोनों हो गई तो ये बराबर हो गई दोनों। इसमें 6 छः 48, ये 8 हो रही है, ठीक है, 6 48, 6 3 18, 6 3 18.3 हो रही है। तो यहाँ पर हमने भिन्न कौन सी निकाली थी सबसे बड़ी मैंने निकाली थी 5/6। आगे देखिए, एक विद्यार्थी ने अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 67 मिनट में स्कूल जा रहा है। घर से स्कूल की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, पहले उसकी चाल देख लीजिए, कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। इसका मतलब 3 किलोमीटर का मतलब 3 मीटर, 1000 का गुणा कर दीजिए, 3 मीटर हो गए। अब बटे घंटा, 60 गुणा कर दिए, एक बिंदी से एक बिंदी कट गई, ठीक है, तो ये मिनट हो जाएंगे, और 3 दूनी 6, और 2 ये कट गए 50 मीटर प्रति मिनट चल रहा है, 50 मीटर प्रति मिनट चल रहा है। अब कह रहा है 67 मिनट में कितने 67 मिनट में उसकी चलकर 67 मिनट में पहुंचता है। तो 1 मिनट में कितना चल रहा है 50 मीटर, 67 मिनट में कितना चलेगा, इसमें 67 का गुणा कर दीजिए, 5 7 35, और 5 छक्का 30 और 3 33, 3350 मीटर, 3350 मीटर ऑप्शन सी सही है। 3350 मीटर, 3350 मीटर ऑप्शन सी सही है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान का। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था। बांग्लादेश हुआ था 1971 में आज़ाद। अगला है सिक्किम में भाषा बोली जाती है। सिक्किम में नेपाली, हिंदी, लेप्चा, भूटानी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है। ये आसाम में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन भारत में लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। सरदार पटेल लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघालय की राजधानी कहाँ है। ये शिलांग है। चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री का नाम था नील आर्मस्ट्रांग। अमिताभ बच्चन किस क्षेत्र से हैं। फिल्म क्षेत्र से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत रोकती है। ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन की मुद्रा क्या है। चीन की मुद्रा क्या है। चीन की मुद्रा है युआन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा की राजधानी। गोवा की राजधानी पणजी। संसद के निचले सदन को क्या कहते हैं। लोकसभा से कहते हैं। उच्च सदन होता है राज्यसभा और निम्न सदन होता है लोकसभा। और इसी में अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि स्थायी सदन, तो स्थायी सदन राज्यसभा, अस्थायी सदन लोकसभा।
उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा। ठीक है, कभी ना विघटित होने वाला सदन राज्यसभा। आगे बढ़िए। और एक चीज़ और रहेगी इसमें बताते चलें, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाते हैं? पेड़ की उम्र का पता, कभी मान लीजिए ये पेड़ है आपका और यहाँ से काट दिया इसको ऐसे, तो कट दिया तो इस तरीके से तना आएगा ऊपर, उसमें इस तरीके से रिंग बनी होगी ऐसे करके, ये रिंग जितनी होगी उतने ही साल का पेड़ होता है। एक रिंग एक बसंत ऋतु में बनती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऊंचाई तने में उपस्थित वार्षिक छल्लों को गिन करके। अगला है, निम्नलिखित में से क्रिकेट से संबंधित क्या होता है? बाउंसर, बाल बाउंसर गई, ये क्रिकेट से संबंधित होता है। भारत का राष्ट्रीय जानवर कौन सा है? ये आप सबको पता होगा भारत का राष्ट्रीय जानवर। इसके बाद में ये क्वेश्चन मिस हो गया, शायद ये होगा ताजमहल किसने बनवाया था, तो ये हो जाएगा शाहजहां, लेकिन कंफर्म नहीं कर सकते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एकमात्र स्तनपायी जोड़ सकता है? चमगादड़। स्तनपायी मतलब स्तनधारी, जिसके जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उनको स्तनधारी कहते हैं, या जिनके दांत और कान और स्तन ग्रंथियां दिखाई देती हैं। सर्प तो स्तनधारी में होता नहीं है, सरीसृप में होता है, मुर्गा पक्षी में होता है। खगोल का जिसका अपना प्रकाश होता है क्या कहते हैं? जो खगोलीय पिंड होता है जिसमें खुद का प्रकाश होता है उसे तारा कहते हैं। ठीक है, अगला है, गठिया किससे संबंधित है? गठिया संबंधित है हड्डी से। चांद किस ग्रह का उपग्रह है? पृथ्वी का उपग्रह चांद है। ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? खगोल विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स होता है, एड्स भी वायरस से होता है कहीं वायरस? ऑप्शन, ये रहा वायरस ऑप्शन, एड्स। इस एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और ये वायरस होता है, वायरस कौन सा होता है? HIV। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसका नाम होता है, HIV का। अगला क्वेश्चन है, तेल के दिए में तेल किस सिद्धांत में चलता है? तेल में जो पड़ा होता है उसमें रुई या कपड़े की बाती पड़ी होती है, तो उसमें केशिकाएं बन जाती हैं। केशिकाएं जैसे मान लीजिए ये पानी भरा हुआ है और इसमें कोई पतली चीज़ डाली जाती है तो पानी थोड़ा यहाँ तक चला जाता है, केशिकात के कारण चला जाता है, वही केशिकात तो सिद्धांत यहाँ पर लगा होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में खनिज लवण होता है लोहा, जिसको हम आयरन बोलते हैं। कौन सा प्रदूषण अम्लीय वर्षा का कारण है? अम्लीय वर्षा का कारण होता है वायु प्रदूषण, जो कि हवा में जो है सल्फर डाइऑक्साइड या SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड N2, इनके कण जो है हवा में विद्यमान होते हैं, वर्षा के साथ नीचे आते हैं उसी को, तो ये वायु प्रदूषण ऑप्शन सही हो गया। अगला, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कौन से पौधे? हरे पौधे। अगला है, मनुष्य के हृदय में कितने बाल्ब होते हैं? ये रहा मनुष्य का हृदय इस तरीके से ऐसे, और ये रहा चेम्बर, एक ये रहा। ठीक है, ऐसे, तो ये दायालिंद बायालिंद, दायानिलय बायानिलय, और सॉरी दायानिलय और बायानिलय, दायालिंद बायालिंद, और यहाँ पर लगा होता है इस तरीके से बाल्ब, ऐसे ऐसे बाल्ब लगा होता है। तो ये कितने बाल्ब हो गए? 2। तो ऑप्शन कौन सही जाएगा? 2 ऑप्शन ये सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? नीला रंग बनता है लाल हरा रंग मिलाने से। विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है? बुखार, रतौंधी से दर्द नहीं, रतौंधी होता है। सामान्यतः किसको? शुक्र को संध्या का चांद या भोर का तारा कहते हैं। किस यंत्र से दूध की शुद्धता? दूध में होता है लैक्टोज शर्करा, तो इसको लैक्टोमीटर से नापते हैं। अच्छा, दूध में कौन शर्करा होती है? लैक्टोज शर्करा होती है। अगला, हथेली का संबंध उसी प्रकार है जैसे तलवे का संबंध पैर से है, हथेली का संबंध हाथ से है। श्रृंखला को लुप्त पद ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए, ए यू का चौथा अक्षर है, 21वां अक्षर है। ओ 16वां अक्षर है। आई 9वां अक्षर है। और तो इसमें से कितने घटाए हमने? 16 हुए, 5 घटाए 16 हो गए, 6 घटाए 6 में, इसमें से फिर हमने 16 में से 7 घटा दिए, कितने हो गए? 9। और तो यहाँ -6, यहाँ -7, और अब क्या घटाएंगे? -6 इसमें से घटा दीजिए तो बचा 3। तीसरा अक्षर क्या होता है? ABC, ये वाला ऑप्शन आएगा।
अगला है निश्चित कोड भाषा में क्लॉक को क्या लिखा जाता है? CKOLC लिखा जाता है। उसको इसी की क्लॉक का उल्टा लिखा हुआ है। K को सबसे पहले लिखा, C को उसके बाद, O को उसके बाद, यही कर लीजिए। S को सबसे पहले, P को फिर इसके बाद, E को इसके बाद और T को इसके बाद, S को SPETS ऑप्शन सही। जिस प्रकार कोबरा का संबंध सांप की प्रजाति से है, एक मिनट भाई। कोबरा का संबंध किससे है? सांप की प्रजाति से। उसी प्रकार तेंदुआ का संबंध किससे होगा? बाघ की प्रजाति से होगा। बैक्टीरिया को YLFWRUV के रूप में कोडित किया जाता है। सक्सेस को कैसे कोडित किया जाता है? देखिए VSTUVWX बाई 2 अक्षर W और X बीच में छोड़ के बनाया है। तो इससे S को STU छोड़ के V वाले सारे ऑप्शन हैं इसमें। आगे IHIJKL 2 अक्षर छोड़ के L आया है। तो S के बाद में UVW आएगा। W किस में आ रहा है? UVWX X किस में आ रहा? इसमें X आ रहा है, इसमें X आ रहा है। इन दो की छुट्टी हो गई ऑप्शनों की। अब C के बाद में ABCDEF F इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो D ऑप्शन सही हो गया। तो ये श्रृंखला थी, समझ में आई होगी आपके। और इसके बाद में फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, अगली श्रृंखला में।